अब सवाल ये पैदा होता है कि हौज़े कौसर प्यारे नबी को जो दिया जाएगा, ये पुल सिरात गुजरने के बाद दिया जाएगा या पुल सिरात से पहले दिया जाएगा? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर व यक़ूलुल इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमहुल्लाह वल ईमानु बिल हौदी व अन्ना लिरसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हौदन यौमल क़ियामा तरिदु अलैहि उम्मतुहु। मौज़ूद सामीन किराम, शेखुल इस्लाम इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमहुल्लाह की किताब उसूल सुन्ना का आज ये 7वां दर्स है और आज के इस दर्स में इंशाअल्लाह हम जिसके बारे में बात करेंगे, अक़ीदे की बुनियादी चीज़ है जिसे कहते हैं हौज़। अल ईमानु बिल हौज़ी, हौज़ के ऊपर हमारा और आपका ईमान होना चाहिए। हौज़ कहते किसको हैं? हौज़ का माना क्या है? हौज़ दरअसल अरबी ज़बान के अंदर कहा जाता है मुजतमउल मियाह, ऐसी जगह जहाँ पर पानी इकट्ठा कर दिया जाए, जहाँ पर पानी जमा हो, उसको अरबी ज़बान के अंदर हौज़ कहा जाता है। और हौज़ से मुराद शरई एतबार से जब दीन इस्लाम के अंदर शरीयत के अंदर हौज़ का लफ्ज़ बोला जाता है तो उससे मुराद वो हौज़ है जिसका ज़िक्र कुरान हकीम की सूरतुल कौसर के अंदर किया गया है। इन्ना आतैनाकल कौसर, ऐ नबी हमने आपको कौसर अता किया। कौसर अरबी ज़बान के अंदर कहते हैं खैर कसीर को। ऐ नबी हमने आपको दुनिया जहान की सारी भलाइयाँ हमने आपको दे दी और उन्हीं भलाइयों में से, उन्हीं खैर कसीर में से एक भलाई ये है कि अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन मैदान महशर में अपने नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक हौज़ अता करेगा जिसकी नहर कौसर नामी नहर जन्नत से बह करके उस हौज़ के अंदर पानी आएगा और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ लोगों को पानी पिलाएंगे। तो अरबी ज़बान के अंदर हौज़ जब कहा जाता है तो उससे मुराद ये होता है जहाँ पर पानी इकट्ठा किया गया हो। लेकिन शरई एतबार से हौज़े कौसर किसे कहते हैं? जो कल क़यामत के दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतौर इनाम, बतौर इकराम अल्लाह के नबी को दिया जाएगा। हौज़े कौसर जो है उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी होगी? दुनिया के अंदर हम और आप देखते हैं कोई हौज़ छोटा है, कोई बड़ा है, लेकिन क़यामत के दिन जो हौज़ अल्लाह के नबी को दिया जाएगा वो कितना लंबा होगा, पानी का रंग कैसा होगा, पानी का जायका कैसा होगा, उस ताल्लुक़ से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस आप देखें, सही बुखारी की रवायत है। प्यारे नबी ने फरमाया कि हौज़ी मसीरत शहरिन, मेरा जो हौज़ कल क़यामत के दिन मुझे दिया जाएगा उसकी लंबाई का आलम यह होगा कि इंसान 1 महीना मुसलसल सफ़र करता रहे। 1 महीना सफ़र करने के बाद जहाँ जाकर के वो पहुँचेगा, जितनी मसाफत वो तय कर पाएगा उतना चौड़ा जो है हौज़े कौसर होगा। जितनी चौड़ाई होगी उतनी ही लंबाई भी होगी। तो 1 महीने की मसाफत की दूरी के बराबर हौज़े कौसर की लंबाई और चौड़ाई होगी। माउहु अबयज़ु मिनल लबन, पानी का रंग कैसा होगा? पानी का रंग जो है हौज़े कौसर का दूध से भी ज़्यादा सफ़ेद होगा। सही मुस्लिम की रिवायत में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अशद्दु बयाज़न मिनल लबन, दूध से भी ज़्यादा सफ़ेद होगा। वरीहुहु अत्यबु मिनल मिस्क, और उस पानी का हौज़े कौसर का जो पानी है उसके अंदर खुशबू कैसी होगी, कितना खुशबूदार होगा? प्यारे नबी ने फरमाया कि मुस्क जो खुशबू तुम इस्तेमाल करते हो, मुस्क खुशबू से बहुत ज़्यादा खुशबूदार होगा। इसी तरीके से वकीज़ानुहु कनजुम इस्समा, जाहिर सी बात है हौज़ है, पानी है, अब उसको पीना है तो पीने के लिए प्याले चाहिए। प्यारे नबी ने फरमाया कि उसके जो प्याले होंगे सोने और चांदी के प्याले होंगे, सोने और चांदी के प्याले होंगे। और उनकी तादाद क्या होगी? कअददी नुजूम इस्समा, आसमान के अंदर तुमको जो सितारे नज़र आते हैं उन सितारों की तादाद के बकदर हौज़े कौसर के ऊपर सोने और चांदी के प्याले रखे जाएंगे। मन शरिब मिनहा फला यज़मउ अबदा, जिसे कल क़यामत के दिन मैदान महशर की उस गर्मी में एक प्याला भी हौज़े कौसर का नसीब हो गया, उसको पीने के बाद दोबारा उसे प्यास नहीं लगेगी। और याद रखिए क़यामत के दिन हौज़े कौसर का पानी किसको मिलेगा भाई? जिसका ईमान सही होगा, जिसका अक़ीदा दुरुस्त होगा, जिसके पास अक़ीदे तौहीद की दौलत होगी, उसी को प्याला नसीब होगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, सही बुखारी की रिवायत है, प्यारे नबी कहते हैं कि मैं हौज़े कौसर पर हूँगा, मेरे और मेरी उम्मतियों के दरमियान फरिश्ते खड़े होंगे, कुछ लोग आएंगे पानी पिएंगे, कुछ लोग ऐसे भी आएंगे फरिश्ते उनको बीच में से रोक देंगे। प्यारे नबी कहते हैं कि मैं उनसे कहूँगा ये मेरी उम्मती हैं, ये मेरी उम्मत के लोग हैं, इनको क्यों रोक रहे हो? फरिश्ते कहेंगे, ऐ अल्लाह के नबी इन्नका ला तदरी, आप नहीं जानते हैं, मा अहदसु बादक,
आपकी दुनिया से जाने के बाद इन्होंने दीन का नाम दे करके, दीन इस्लाम का लेबल लगा करके इन्होंने दीन के अंदर कैसी कैसी चीज़ों को ईजाद किया। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम के तहत इस्लाम मुकम्मल हो चुका। अय नबी, आप नहीं जानते मा अहदसु बादक, आपके बाद इन्होंने क्या क्या चीज़ें दीन के अंदर, दीन का नाम लेकर के, दीन और शरीयत का लेबल लगा करके कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी बिदातें इन्होंने ईजाद की थी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, जब मैं ये सुनूंगा फ़ाक़ूलु सुहक़न सुहक़न लिमन गय्यर आबादी, प्यारे नबी कहते हैं मैं कहूँगा ऐसे लोगों की दूरी हो, ऐसे लोग दूर हो जाएं जिन्होंने मेरे बाद मेरे दीन को तब्दील कर दिया। मैं बहरहाल बताना चाहता हूँ कि हौज़े कौसर है। शेखुल इस्लाम इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह इन्हीं सारी बातों को खुलासे के तौर पर अपने रिसाले के अंदर बयान करते हुए कहते हैं, वल ईमान बिल हौज़, हौज़ के ऊपर हमारा ईमान होना चाहिए कि कल क़यामत के दिन हौज़े कौसर प्यारे नबी को दिया जाएगा। व अन्ना लिरसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हौज़न यौमल क़ियामा तरिदु अलैहि उम्मतुहु, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती उस पर पेश किए जाएंगे, वहाँ पीने के लिए जाएंगे। अर्ज़ुहु मिस्लु तूलिही मसीरत शहरिन, एक महीने की मसाफत कितना लंबा होगा, एक महीने की मसाफत कितना चौड़ा होगा। आनियतुहु कअददि नुजूमिस समा, जिस तरीके से आसमान के सितारे हैं उतने प्याले होंगे। मा सहत बिहिल अखबारु मिन गैरि वजहिन, इस ताल्लुक़ से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें सही रिवायतें साबित हैं। एक सवाल का जवाब देकर के बात ख़त्म करना चाहूँगा। हौज़े कौसर जो है, आप जानते हैं क़यामत के दिन कई सारे मनाजिर होंगे, कई सारे मराहिल होंगे, हिसाब व किताब का मरहला होगा। हौज़े कौसर है, पुल सिरात से गुजरना है, जन्नत का पेश किया जाना है, जहन्नम का पेश किया जाना है, बहुत सारी चीज़ें होंगी। अहले इल्म के दरमियान इस मसले में थोड़ा सा इख्तिलाफ है कि हौज़े कौसर अल्लाह के नबी को पुल सिरात से गुजरने के बाद दिया जाएगा या पुल सिरात से पहले दिया जाएगा। लोगों को पुल सिरात से गुजारा जाएगा, जिसके पास जैसा ईमान होगा, जैसी नेकियां होंगी, इंसान उसी रफ्तार से पुल सिरात को क्रॉस करेगा। जो इंसान गुनहगार होगा, जहन्नमी होगा, वो पुल सिरात क्रॉस नहीं कर पाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि हौज़े कौसर प्यारे नबी को जो दिया जाएगा, ये पुल सिरात गुजरने के बाद दिया जाएगा या पुल सिरात से पहले दिया जाएगा। इस ताल्लुक़ से एक आलिम दीन गुजरे हैं, इमाम लालकाई रहमतुल्लाह, उनकी किताब है शरह उसूल इत्क़ाद अहले सुन्नह। इस किताब के अंदर उन्होंने राजिह बात ये जिक्र की है, वह सही और राजिह, कहते हैं कि सही और राजिह बात ये है, अन्ना हौज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हौज़ है, यकूनु क़ब्ल अल मुरूरी अल सिरात, पुल सिरात पर गुजरने से पहले दिया जाएगा। मैदान महशर की गर्मी, वहाँ की तपिश और वहाँ की परेशानी से जब लोग दो चार होंगे, उस मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हौज़े कौसर अता किया जाएगा। इस चंद बातें हैं हौज़े कौसर के ताल्लुक़ से। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सबको किताब व सुन्नत पर मनहज सलफ़ की रोशनी में ईमान लाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन।